दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए तथा 12,091 की सब कैटेगरी में आने वाले सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जो काउंटर 2 जनवरी को हाई कोर्ट में लगाया है उसका कैसे करेंगे हमारे वकील, उनके झूठ का पर्दाफाश, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 9 जनवरी के लिए सभी लॉयर अलग अलग बना रहे हैं रिजवाइंडर, सरकार के झूठ का होगा पर्दाफाश। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के परमादेश के तहत अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका डालने का निर्देश याचियों को दिया था और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था। इस सिलसिले में वहां अब तक 30 रिटें पड़ चुकी हैं तथा 1980 याची अपनी याचिका डाल चुके हैं। अलग अलग 30 याचिकाएं पड़ी हैं, उन्हीं में सब कनेक्ट हैं। तो हम आपको बता दें कि मूल याचिका विनय कुमार पांडे की है, जिसमें सारी रिटें कनेक्ट हो गई हैं। 2 जनवरी को सरकार ने आनन फानन में काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया, क्योंकि उसे नो मोर का टाइम मिला था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आनन फानन में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 जनवरी को सरकार काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगी। 92 पेज की यह काउंटर एफिडेविट भारी भरकम है और उसी के रिजवाइंडर बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय याचियों को या याची पक्ष के वकीलों को कोर्ट ने दिया था। इसी सिलसिले में हम आपको बता दें कि कल से ही रिजवाइंडर बनाने का काम चल रहा है और अशोक खरे के चैम्बर में राम प्रसाद ग्रुप पहुंच चुका है और निरंतर काउंटर एफिडेविट का रिजवाइंडर बनाने का काम चल रहा है। और जो काउंटर एफिडेविट में बिंदुएं दिए गए हैं और उसमें कुछ भ्रामक और गलत बिंदु हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए एक एक बिंदु का काट ढूंढा जा रहा है। राम प्रसाद ग्रुप वहां पहुंच करके और काउंटर एफिडेविट बनवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज मौर्य ग्रुप एशियन सिंह जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके यहाँ पहुंच गया है और आर.के. ओझा के यहाँ पहुंच गया है और काउंटर रिजवाइंडर बनवा रहा है। हम आपको बता दें कि काउंटर एफिडेविट में जिस तरह से सरकार ने झूठ और भ्रामक बातें की हैं, उसके पर्दाफाश से ही 9 जनवरी 3:30 पर जब बहस होगी तो याचियों को विजय मिलने वाली है। इसमें सबसे पहला झूठ सरकार ने बोला कि 839 जो एडहॉक नियुक्ति की गई थी उन्हें हम अभी तक परमानेंट नहीं किए हैं। दूसरी झूठ है काउंटर एफिडेविट में कि जो रिक्त 6,187 पद हैं उन्हें आने वाली बाद की भर्तियों में हमने कैरी ऑन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उनके पास अब रिक्ति नहीं है। तीसरा झूठ यह है कि उन्होंने कहा कि ये लोग कट ऑफ में नहीं आते थे और इनके लिए जो लिस्ट बनी थी वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत गलत लिस्ट बन गई थी। इन्हीं सारी चीज़ों को जो भ्रामक खबरें और झूठ काउंटर एफिडेविट लगाया गया है उसी का पर्दाफाश किया जाना है। साथ ही साथ एक झूठ और बोला गया कि हमने इनको काउंसलिंग में बुलाया और ये लोग काउंसलिंग कराने नहीं आए तो हम कैसे इनकी नियुक्ति कर देते। तो सरकारी वकील द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया है उसके विरोध में रिजवाइंडर बना रहे हैं लोग। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रिटन रिजवाइंडर भी बन रहा है और इस रिजवाइंडर में एक एक गलतियों का, जो सरकार ने गलती की है उसका पर्दाफाश किया जाना है। सबसे पहले हम ये बता दें कि जो 839 आदर्श शिक्षकों की नियुक्ति उन्होंने किया था डाक नियुक्ति, उनको इन्होंने परमानेंट की तरह कर दिया है और वो लोग परमानेंट हो गए हैं। ये झूठ सरकार बोल रही है कि उनको हमने परमानेंट नहीं किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक झूठ बोला है कि जो रिक्त पदों का ब्यौरा था, यानी 6,187 पद थे, उन्हें हमने 69,000 और 68,500 की भर्तियों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, यानी कि उसमें जोड़ दिया है और उस विज्ञप्ति को हमने निकाल दिया है, इसलिए हमारे पद नहीं बचे हैं। तो हम आपको बता दें कि तमाम प्रकार की आरटीआई द्वारा या अन्य माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त की गई हैं, जिसमें इन्होंने 6,187 पद को 68,000
और 69,000 की शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा है, ये झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये कहना कि 12,091 कट ऑफ में नहीं आते, तो फिर 54,000 नियुक्तियों के बाद इन्होंने क्यों कहा था हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो 105 और 97 के अभ्यर्थियों से इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया 12,091 को, उन्हें तत्समय जिलों के कट ऑफ से ऊपर पाए जाने की घोषणा कर दी, जिसमें चारों अधिकारियों ने हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट सौंपी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में नियुक्ति देने के लिए कहा गया। तो इस कूड़े के भाव के लिए, यानी कूड़े में फेंकने वाली ये शॉर्ट लिस्ट योग्य अभ्यर्थियों का तत्समय जो कट ऑफ से ऊपर पाए गए थे, क्यों बनवाया गया था, इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें, इन्होंने कहा कि हम काउंसलिंग कराए, काउंसलिंग में सबको बुलाए, ये लोग काउंसलिंग में नहीं आए, तो तमाम जिलों के बीएसए ने वहाँ लिख कर दिया कि 12,091 के लिए कोई स्पेशल काउंसलिंग हमने नहीं कराई है, और वो भी लिखित साक्ष्य अभ्यर्थियों यानी याचियों के पास है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो जो झूठ बोला है, और सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज यू ललित को धोखे में रख करके क्लोजर रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगवा ली, हाई कोर्ट में उस सारे चीज़ों की कलई खुलने वाली है। तो हम आपको बता दें कि जो 9 जनवरी को फाइनल बहस होनी है, उसमें इन मुद्दों पर, इन सारे मुद्दों पर काउंटर एफिडेविट का रिजॉइंडर बन रहा है, और साथ ही साथ बहस के लिए पूरी तैयारी हायर लॉयर मोस्ट सीनियर अधिवक्ता कर रहे हैं, जिनमें अशोक खरे के साथ साथ एचएन सिंह और आर.के. ओझा के साथ साथ अन्य जूनियर इस वकील भी शामिल हैं, जो इसके लिए कमर कसकर तैयार हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मूल लीडिंग याचिका विनय कुमार पांडे की है, जिनके वकील अग्निहोत्री त्रिपाठी हैं। वो भी 72,825 शिक्षक भर्ती से काफ़ी दिनों से जुड़े रहे हैं, एकाध रेटों में उन्होंने विजय भी दिलाई है, तो उनको भी अच्छा ज्ञान है। वो भी अपनी तैयारी के साथ काउंटर एफिडेविट का रिजॉइंडर बनवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात हो सकती है कि काउंटर एफिडेविट जो बन रहा है वो एक समान होना चाहिए, सारे बिंदु उसमें लगभग मिलने चाहिए, नहीं तो बहस के दौरान वो कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं, जिसका लाभ सरकार उठा सकती है। इसके लिए सभी याचियों से निवेदन है कि वो अपने अपने वकीलों से मिल करके और आपस में भी बात करवा दें, जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी वहाँ पैदा ना हो, और मोस्ट सीनियर वकील अशोक खरे जी बहस करें तो कोई जूनियर वकील न बोले, जिससे कि विजय प्राप्त हो सके और उनका सहयोग करें। तो मित्रों, हमने आज जो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको 12,091 के बारे में दी, जिसमें सरकार के झूठ वाले बिंदु को मैंने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो काउंटर रिजॉइंडर बन रहा है, यानी काउंटर के लिए रिजॉइंडर बन रहा है, उसके लिए वकीलों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। साथ ही साथ याची लोग, जो याचियों के लीडर हैं, उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो एक बेहतर रिजॉइंडर के साथ 9 जनवरी 3:30 अपराह्न को जब बहस होगी, तो उसमें विजय मिलने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि मेहनत से ही विजय मिलती है। मित्रों, धन्यवाद।